When a ray of light falls on a given plate at an angle of incidence 60 degree, the reflected and refracted rays are found to be normal to each other. The refractive index of the material of the plate is. बच्चों हमारे पास लेट से एक हमने क्या किया है, एक मेटल प्लेट ले लिया है, सॉरी एक प्लेट है, ठीक है। अब इस पे हमने क्या किया है, एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया है। रे ऑफ लाइट इंसिडेंस हुआ कुछ सर्टेन एंगल पे, नॉर्मल के साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा है, इसको अपन आई से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री गिवन है, तो आई इज इक्वल्स टू 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अब ये रे कह रहा है कि रिफ्लेक्ट भी हुआ और रिफ्रैक्ट भी हुआ, तो रिफ्लेक्ट होगा तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा, आई और आर सेम हो जाएगा, ठीक है। तो आप इज इक्वल्स टू आर लिख सकते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और कह रहा है कि एक रे जो है वो रिफ्रैक्ट भी हुआ है, और जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे है उनके बीच का जो एंगल है बच्चों वो कितना है, 90 डिग्री। कितना दे रखा है एंगल, 90 डिग्री। देखिए लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर फाउंड टू बी नॉर्मल टू ईच अदर। नॉर्मल बोले तो 90 डिग्री, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये भी एंगल कितना है, 60 डिग्री। हमें पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ये आपने बताना है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस पॉइंट को, इस नॉर्मल को आप ध्यान से देखिए, तो नॉर्मल के अराउंड ये जो पूरा का पूरा एंगल बन रहा है, इसको मैं ये जो पूरा का पूरा एंगल जो है नॉर्मल के क्रॉस, ये एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक। ये एंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। अब ये एंगल कितना होना चाहिए बच्चों, 180 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा एक चीज़ है, 180 डिग्री में हमें चाहिए ये एंगल, ये एंगल नहीं पता है। टोटल पूरा का पूरा एंगल कितना है, 180 डिग्री। इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, और ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। आप कहोगे कि सर 180 डिग्री में कौन कौन है, तो आप 60, ये 60 प्लस 90, ये 90 प्लस ये एंगल लेट से x कह देता हूँ, प्लस x। 180 माइनस 90 प्लस 60, 150 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। x की वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। अब ये जो x है बच्चों, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो कि कितना आ गया, 30 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो इस सरफेस पे हम क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 दैट इज μ1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 μ2 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको x कहें। μ1 बच्चों 1 ले लेंगे, वैक्यूम है, एयर है, 1 ले लेते हैं, इंटू साइन ऑफ आई कितना है, 60 डिग्री, साइन 60 इज इक्वल्स टू μ2 नहीं पता, यही फाइंड आउट करना है। साइन ऑफ x कितना है, 30 डिग्री। यहाँ से बच्चों हमने सॉल्व किया, 1 इंटू साइन 60 विल बी √3/2 इज इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन 30 विल बी 1/2। 2 ने 2 को कैंसिल किया, μ2 आ गया हमारे पास √3, और √3 की वैल्यू 1.732 होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.732 आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। सी ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है।